नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। दोस्तों, अगर हम चक्र की ऊर्जा को जाग लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इससे हमारा हर काम बनेगा। आप जो भी काम करोगी उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, 7 चक्रों में से 2 सबसे आसान चक्कर जिन्हें आप जागृत कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। उनकी विधि इस प्रकार है। दोस्तों, ये 2 चक्कर में से धमनियों और तंत्रिकाओं में स्थित होता है। प्राण या जीवन शक्ति जब भी अवरुद्ध हो जाती है तब उसको मुक्त करने का बेहद फायदेमंद तरीका है योग सड़ी हुई और दुर्गंध ऊर्जा को मुक्त करता है और हमारे तंत्र में मुद्राओं और स्वास्थ्य के माध्यम से ताज़ा ऊर्जा को आमंत्रण देता है। आपको पता होना चाहिए कि यह योग परंपरा आदि अनंत कणों से सत्य सनातन धर्म का अनभिज्ञ अंग रहा है। योग का क्षेत्र बहुत विशाल है। योग एक ऐसी विधि है जिसके मध्य से व्यक्ति वह सब प्राप्त कर सकता है जो एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। योग से आप अलौकिक शक्तियों के जानकारी बन जाएंगे। आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का समावेश होगा जिससे आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। त्रिदेव, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, ये सभी योग के महाजाता है। इन्हीं योग से त्रिदेव अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में सक्षम हो पाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। तो मित्रों, आज हम आपके शरीर में स्थित 7 चक्र के बारे में बताने वाले हैं। योग के द्वारा इसे कैसे जागृत करें उनकी संपूर्ण जानकारी देंगे। मित्रों, सबसे पहले चक्र मूलाधार चक्र है। ये गुड़ा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियां वाला यह आधार चक्र है। 99.9 लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वह इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। इसका भी मंत्रालन है। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। चक्र जागने की विधि: आप एक जगह आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ज्ञान को अपने प्रीमियम यानी गुड़ा और जनेंद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। हथेलियां को अपने घुटनों पर आकाश की ओर देखते हुए हाथों को विश्राम कारण गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र है जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और अंत समय आप पछताएंगे। इसका बीज मंत्र 1 है। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतन को बेहोशी में धकेलता है। चक्र जागने की विधि: अपनी गोद में अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पैर रखकर विश्राम कारण हथेलियां आकाश की ओर रहे दोनों आराम से बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ज्ञान को अपनी नाभि के नीचे 1 इंच के क्षेत्र में से लेकर पहले लंबर वर्टेब्रा तक केंद्रित करें। अंगूठे हल्के से एक दूसरे से स्पर्श करें। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इसके जागृत होने पर कुर्ता, गर्भ, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, विश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। विद्या प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि यह सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम फिर लौटेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। दोस्तों, हमें दें इजाजत। धन्यवाद।